जी, ये कल जो वाक़या हुआ इनको कैसे रोका जा सकता है? सबसे पहले तो हम पाकिस्तानी हैं। जैसा कि 11 अगस्त में हमने यहाँ पे हिंदू सिख भाई कम्युनिटी के सब ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि हमारे जो राइट्स हैं वो हमें दिए जाएं। जैसा कि आप सबको पता है कि 14 अगस्त में इतनी मसाजिद में या पार्लियामेंट में या कोई इस तरह के डिपार्टमेंट में वहाँ पे इवेंट नहीं होते जितने हमारे चर्चेज़ में होते हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हमने पाकिस्तान बनाने के लिए जाने कुर्बान की हैं। खुदारा हम पर रहम किया जाए। इस तरह के जो घिनौने वाक़यात होते हैं, हमारा दिल खून के आंसू कल से रो रहा है। तो ऐसे वाक़यात को कैसे रोका जा सकता है? ये हुकूमत पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, आर्मी स्टाफ से मेरी पुरजोर अपील है कि जो हमारा सिलेक्टेड सिस्टम है इसको ख़त्म किया जाए। हमें अपनी मर्ज़ी के नुमाइंदगे दिए जाएं, खुद सिलेक्ट करने की कि हम आपके अगर हमारे नुमाइंदगी सिलेक्टेड सिस्टम ख़त्म होगा पाकिस्तान से तो फिर पाकिस्तान भी तरक्की करेगा और पाकिस्तान का जो कर्जा है वो फिर ख़त्म होगा। वैसे अदरवाइज जो सिलेक्टेड आता है निज़ाम है ये किसी काम का नहीं है, डमी बूट पालछी है, हमको नहीं चाहिए। इस तरह के हमारे MNA सीनेटर जो हमारी कौम की आवाज़ ना तो पार्लियामेंट में उठाते हैं, ना अक़वाम मुत्तहिदा में उठाते हैं, ना कहीं बाहर जो है कि कहीं किसी भी फार्म पे हमारी आवाज़ नहीं उठाई जाती। हमारी आवाज़ ये जो सिलेक्टेड हैं वो हमारी आवाज़ दबाते हैं। पाकिस्तानियों की, मसीहियों की ख़ास तौर पर, हिंदुओं सिखों पे जो तशद्दुद होता है उसकी हम पर ज़ोर मज़म्मत करते हैं। जो कल का वाक़या हुआ है ये नहीं होना चाहिए। जैसा कि गोजरा में और काफ़ी जगह पर इस तरह के वाक़यात हुए हैं, तो अगर उन पे काबू हुआ जाता तो आज का ये वाक़या नहीं देखना पड़ता। सबसे पहले तो हम जड़ांवाला सानिया की मज़म्मत करते हैं। जिन लोगों ने भी तौहीन की उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। कानून के मुताबिक अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है, अगर उन पे साबित होता है तो उनको भी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरा, हम ये मज़म्मत करते हैं कि जो हमारे मसीही चर्चिज़ को जलाया गया, हमारी बाइबल मुक़द्दस को जलाया गया उधर, और जो हमारे मसीही घरों को जलाया गया, हम इसकी भी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि इनको जो है वो कानून के मुताबिक सज़ाएँ दी जाएँ और इन पे 780A और तौहीन मज़हब के पर्चे काटे जाए जिन शरपसंदों ने भी ये काम किया है। दूसरी बात ये कि अगर शांति नगर, जोसेफ कॉलोनी और गोजरा के जो शरपसंद अनासर थे उनको सज़ाएँ मिलती, उनको निशान इबरत बनाया जाता तो आज ये वाक़यात ना होते। पाकिस्तान की तारीख़ में ये एक वाहिद और पहला वाक़या वो है जिसमें एक दिन के अंदर दिन दिहाड़े 22 चर्चेस को जला दिया जाता है। जिस एक दिन में 60 से ज़्यादा फैमिलीज़ को, उनके घरों को ना सिर्फ जलाया जाता है बल्कि लूट मार भी की जाती है, और ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में होता है। आपने सवाल ये किया कि हम इनको कैसे रोक सकते हैं। मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि इसको रोकने का एक ही तरीका है कि कानून इंसाफ हो ना, बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र आए। जब तक इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आएगा तो आप तो शय दे रहे हैं, आप प्रोवोक कर रहे हैं। एक रिवायत आपने डाल दी है कि मजहबी जुनूनियत के नाम पर अगर कोई भी मजहबी जत्था आ जाएगा या कोई भी ऐसे लोग आ जाएंगे तो वो एक मॉब इंसाइटमेंट या मॉब वायलेंस के तरीके जो मर्जी करें। एक आधी FIR होगी, 1-2 लोग पकड़े जाएंगे, 10-12 लोग पकड़े जाएंगे और उसके बाद चंद महीनों में वो छूट जाएंगे। किसी को मुझे बताइए सज़ा हुई है? आपके पास बहुत सारे वाक़यात हैं मॉब इंसाइटमेंट के, वायलेंस के, उसमें मुझे बताएं किस किस को सज़ा हुई है। अगर सज़ाएँ हुई होती, अगर उन लोगों को ये बात पता होती कि जो उन्होंने किया है वो गलत किया है, तो तभी या मीडिया ने हमारी आवाज़ पहुंचाई होती या लोगों तक इस बात का मैसेज पहुंचा होता कि ये जो वो करते हैं वो गलत है। बल्कि हमने तो ये दिखाया कि जो वो कर रहे हैं वो ठीक है। तो फिर इसलिए हर दफ़ा ऐसा वाक़या हो जाता है और हर दफ़ा इसको वही आज हम मज़म्मतें कर रहे हैं, कल फिर देखेंगे, 10 दिन बाद फिर कुछ ऐसा होगा। कानून की बात कर रहे थे, कानून तो देखने में आ रहा था कि पंजाब पुलिस के काफ़ी दस्ते, ताज़ादम दस्ते वहाँ पर खड़े तमाशा देख रहे थे। आप इसमें कुछ ऐसा पुलिस के दस्ते जी 6 बजे, सुबह 6 बजे पुलिस के पास ये कंप्लेंट जाती है जिसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, जो कि तौहीने मज़हब की जो थी, जो पाक कुरान की और आग को शहीद करने की बात थी, उसके ऊपर हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और वो जिन लोगों ने किया है उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचना चाहिए। लेकिन पुलिस का काम तो वहाँ पर ये था कि जब उनके पास कंप्लेंट आई है तो कंप्लेनेंट की मामनत करते, FIR काटते, मुलजिमान को गिरफ्तार करते और अमन व अमान को बहाल करते। बजाय इसके, मैं एक जुमला अगर कह दूं, बजाय इसके पुलिस वहां खड़ी होकर हमारे लोगों को कहती रही कि अपने घर खाली कर दो नहीं तो ये तुम्हें मार देंगे। पुलिस उल्टा हमारे लोगों को घरों से भगवाने में जोर लगाती रही।
सर देखने में आ रहा है कि चंद ऐसे वाक़या, सलमान नसीर का वाक़या भी आपके सामने है, तो मिनॉरिटी को भी चाहिए कि थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान। मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ कि जो भी इंसान इसका मुर्तकिब हुआ है जी, अगर किसी इंसान ने भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कुरान मजीद या किसी भी नबी या किसी भी पाक किताब या किसी के भी जज्बात को हर्ट किया है तो उसको बिल्कुल करार वाक़या सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि अगर किसी एक फ़र्द ने जुर्म किया है तो उसकी सज़ा क्या पूरी बस्ती को देंगे? आप मुझे बताइए, क्या मुस्लिम, अगर किसी मुस्लिम ने खुदा न ख्वास्ता ऐसा कोई अमल किया हो तो क्या पूरी मुस्लिम कॉलोनी जला दी जाएगी? एक शख्स है तो उस एक शख्स को उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि पूरी कम्युनिटी उसमें से सफ़र। 76 साल में कभी आपने सुना है कि किसी मुस्लिम ने बाइबल को जलाया हो? इससे पहले, कुरान की बेहुरमती से पहले कभी कोई वाक़या ऐसा किसी ने चर्च को जलाया हो बेहुरमती से पहले? प्लीज़ एक्सप्लेन। जी बहुत सारे वाक़यात हैं जी, यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर एक नहीं है, बल्कि आप अगर जेलों में, तमाम पाकिस्तान की जेलों का देखें तो 295C के जो मुर्तकिब अभी पूरे पाकिस्तान में जेल में लोग हैं उनमें से 95% मुस्लिम हैं, माइनॉरिटी बड़ी कम है। लेकिन माइनॉरिटी के नाम पे इंसाइटमेंट ज़्यादा है। लेकिन मैं आज भी ये मानता हूँ कि पाकिस्तान में हमारे मुस्लिम भाइयों की वजह से हम ज़िंदा हैं और हम प्रोटेक्टेड फील करते हैं, क्योंकि कल भी मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि कल भी कुछ लोग थे जो चर्चेस को गिरा रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी को अपने घरों में रखे हुए थे। कुछ ऐसे भी लोग थे वहाँ पर, कुछ मलकों का हमने सुना कि उन्होंने अपने घरों में पनाह दी और बाकियों को बल्कि ये कहा कि हम आपके साथ भी लड़ेंगे अगर आपने इन्हें कुछ कहा। तो ये भी एक अच्छी रिवायत है। सर ऐसे वाक़यात को होने से पहले ही कैसे रोका जा सकता है? जी तजवीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पास कानून मौजूद है। देखिए कानून मौजूद है, अगर कानून के ऊपर अमल दरामद होगा मॉब नहीं आएगा। अगर उस वक्त भी FIR काट कर साइलिन की पासदारी की जाती और उसी वक्त इस मामले को दबा दिया जाता पुलिस की तरफ से तो ये हो जाता। ये तो सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। आप सोचिए कि वाक़या एक जगह पर होता है और पूरे शहर में ये आग लग जाती है, कैसे ऐसा होता है? और ये फासला काफ़ी दूर दूर है, तो फिर इसका मतलब है कि सोची समझी साजिश है और शायद इसमें गैर मुल्की भी अनासर इन्वॉल्व हों। थैंक यू।